और बता दें, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित हो गए हैं विनेश फोगाट। तो देखिए, साफ तौर पर यहां पर आस थी गोल्ड को लेकर के, लेकिन यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है विनेश फोगाट को। तो यहां पर पेरिस ओलंपिक को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। तो ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित की गई है। दरअसल देखिए, और यहां पर जिस तरीके से मुकाबला होना था, उस मुकाबले में अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। और अब जानकारी मिल रही है पेरिस ओलंपिक को लेकर के बड़ी खबर है, जहां पर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला अब वो नहीं खेल पाएंगी। दरअसल वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए, पेरिस ओलंपिक को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोल्ड की आस थी और यहां पर वो आस टूटती भी नजर आ रही है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित हो गई हैं विनेश फोगाट। तो पेरिस ओलंपिक को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीते मैच में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, पटकनी यहां पर अपने प्रतिद्वंदी को देती भी नजर आई थी, और ज्यादा वजन होने की वजह से अब ये माना जा रहा है कि फाइनल का मुकाबला वो नहीं खेल पाएंगी, अयोग्य घोषित कर दी गई है। तो पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से भारतीयों का प्रदर्शन रहा है, गोल्ड की एक आस जगी थी यहां पर विनेश फोगाट की तरफ से। जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर के लगातार ये चर्चाएं थी। मुकाबला यहां पर बेहद कड़ा था, लेकिन अब मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है वजन ज्यादा होने की वजह से। और यहां पर कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। तो ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट। तो पेरिस ओलंपिक को लेकर के पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और यहां पर जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी के हिसाब से जो वजन होना था, वो वजन सही ठीक मानक के हिसाब से नहीं था, वजन ज्यादा था, जिस वजह से अब यहां पर अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट। तो 100 किलोग्राम ज्यादा निकला है, और माफ कीजिएगा, 100 ग्राम ज्यादा निकला है। और आज विनेश फोगाट का मैच होना था, लेकिन अब अयोग्य घोषित कर दी गई है। पेरिस ओलंपिक को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है कुश्ती का फाइनल मुकाबला। चंद्रशेखर लूथरा जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर देखिए, कितनी बड़ी यहां पर ये बुरी खबर है भारत के लिए, क्योंकि एक आस थी गोल्ड की, जो कि इसके साथ साथ टूट गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक है। विश्वास नहीं होता कि सिर्फ 100 ग्राम की वजह से इस तरह का, जो एक तरह कहते हैं कि इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पूरे 140 करोड़ लोगों को होगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि थोड़ा वेट जब आप चेंज करते हैं, 53 केजी कैटेगरी से ये 50 में आई थी, वेट रिड्यूस किया था। तो वेट रिड्यूस करना कभी भी आसान नहीं होता। और ये रेसलर से पूछिए किस तरह 2-2, 3-3 दिन वो कई बार खाते नहीं है, अपने जो कहते हैं कि फास्टिंग करते हैं इन ऑर्डर टू रिटेन देयर वेट। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग। और विनेश बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इनके कोचेज, जो भी स्टाफ इनके साथ था, उन्हें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि एक ग्राम भी वो नहीं मानते। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और यहाँ 100 ग्राम की बात है तो बहुत छोटी बात, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट में कुछ होगा। प्रोटेस्ट जरूर इंडियन टीम ने लॉन्च किया, IOA ने लॉन्च किया है कि ये गलत तरह से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ओलंपिक चार्टर के हिसाब से कि इसमें कोई भी बदलाव होगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं ये जो खबर सामने आई है, इसके बाद मायूस होंगे जो भारतीय हैं, जिनको आस थी खास तौर पर। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मायूस भी होंगे, रो भी रहे होंगे सभी लोग। ये देखिए, कितना बड़ा मोमेंट था।
उस लड़की के लिए जिसको सड़कों पर घसीटा गया, उस लड़की के लिए जिसने अपने मेडल्स वापस किए, वो लड़की जो सिस्टम से लड़ती रही, उस लड़की को जिसको बहुत कोशिश की गई नेशनल्स में कि वो क्वालिफाई ही ना करें, बहुत से षड्यंत्र उनके अगेंस्ट रचे गए। लेकिन जिस तरह गई, जिस तरह वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, और वेट कैटेगरी जिस तरह पहले भी वेट होता है, कई दिन पहले से ये लोग वेट करते हैं, इनका जिस दिन ड्रॉ होते हैं उस दिन भी उनकी वेट कैटेगरी बनती है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैं कहूंगा। क्यों ये गलती किससे हुई ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है इससे बड़ा हार्ट ब्रेक मैंने अपने करियर में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है चंद्रशेखर जी। और ऐसे में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत नजदीकी से इन सारे चीजों को समझा है, ये बताइएगा, क्योंकि आप देखिए जो कैटेगरी है उससे 100 ग्राम ज्यादा है, अब आगे क्या होगा इसको लेकर के भी जरा समझाइएगा। देखिए, कुछ नहीं हो सकता। इनकी एक वेट कैटेगरी थी, उसमें इनका ड्रॉ था। अब ये किसी और वेट कैटेगरी में नहीं जा सकती, सबके ड्रॉज हो चुके, सबके वे इन हो चुके हैं, सबकी क्वालिफिकेशंस पहले हो जाती है। तो पहली चीज तो कुछ नहीं होगा, इनके लिए तो एंड ऑफ द रोड है। जो प्रोटेस्ट की बात मैंने कही, बिल्कुल इंडियन कंटिजेंट वहां पर जो भी शेफ मिशन और बाकी लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया होगा विद आईओसी। और उसमें क्या होगा, देखिए मेरा आज तक का एक्सपीरियंस यही है कि उसमें कुछ नहीं होता। एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो जो डिस्क्वालीफाई जब आपको किया जाता है इतने बड़े लेवल पर, तो हर चीज को पहले जांचा परखा जाता है। ये नहीं है कि ऐसे उठाकर किसी की कंप्लेंट आई और कर दिया, नहीं। जब उनका वेट ज्यादा निकला होगा तो हर चीज को वहां पर सामने रखा गया होगा, हर एक चीज डिस्कस की गई होगी, क्योंकि एक पूरी कमेटी होती है इसकी। तो वो जितने भी लोग रहे होंगे उन्होंने पूरा इस चीज पे डिस्कशन किया होगा, और बिफोर अनाउंसिंग देयर वर्डिक्ट हर चीज को तोल मोल दिया होगा। तो उसमें कुछ होने के चांसेस तो मुझे नहीं लगते, लेकिन कहते हैं कि फिंगर्स क्रॉस रखिए, उम्मीद कीजिए अभी भी कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार ओलंपिक्स में इस तरह के तो होते हैं कि आप जीत जाएं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वापिस आना बहुत ही मुश्किल होगा। चंद्रशेखर जी, दिल्ली की सड़कों पर जो हमने देखा उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है। एक लड़की जिसने इतनी स्ट्रगल की, जिसने इतनी मेहनत करके यहाँ पर गई, वो लड़की जो 10 महीने अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। रेसलर्स के करियर में 1 महीना 1 दिन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनकी डाइट इस तरह की होती है, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट गेम है, वो पावर गेम है। यहाँ पर उनको हर रोज प्रैक्टिस अखाड़ों पर जाकर के सब करना पड़ता है। जब वो 10 महीने अपने कहते हैं ना कि सड़कों पर रही, तो ये उनके लिए भी चैलेंजिंग था। और शुरू में तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी, जो गेम को फॉलो करते हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, और ये जो खबर है ये बिल्कुल मायूस कर देने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला है, इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई है।